Hello. Now let us start with the page number 9 from Unit 1 Language and Literature. The chapter name is Pertinent Proverbs. Now we will be learning about the proverbs. Proverbs have always provided valuable advice. हमेशा से proverbs ने हमें एक advice दी है. एक ऐसी एडवाइस होती है जिसको अगर हम माने तो वाकई में बहुत फ़ायदा होता है हमारा. Their message holds true for both the young and the old. Read the incomplete proverb and match them with the correct endings. So let us see here how it goes. First is cleanliness is. Now see, I will be telling you, you can do it side by side. First is cleanliness is next to godliness. फर्स्ट को आप आई के साथ मैच करेंगे, ये कंप्लीट प्रोवर्ब बन जाता है. इट सेज क्लीनली इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. भगवान को याद करने के बराबर है सफाई रखना. सेकेंड इज होप फॉर द बेस्ट बट इट इज होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. उम्मीद तो करो कि अच्छा ही होगा, लेकिन तैयार भी रहो कि कुछ खराब भी हो सकता है. फाइन. थर्ड इज fortune favors the brave. It means जो brave होते हैं उनका luck भी काम करता है. Fourth is when the going gets tough. जब हमारा normal जब it becomes tough for us, the normal routine or the normal life, when the going gets tough, the tough get going. जब हमारे लिए हमें लगता है कि कितनी मुश्किलें आ रही हैं हमें, तो वो मुश्किलें भी धीरे धीरे चली जाती हैं. ओके, दिस इज़ अ प्रोवर्ब. देन इट इज़ द पेन इज़ you will match it with I'm just searching myself. The pen is mightier than the sword. इसको हम बी के साथ मैच करेंगे. जो राइट पेन होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा समझदार होता है स्वॉर्ड से भी. देन बेटर लेट देन नेवर, इजंट इट. कभी नहीं से तो देर भली. के साथ मैच करेंगे हम 6 को. अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. वो कह रहे हैं एक पिक्चर को देख के हमें सभी बात जल्दी समझ में आ जाती है, जबकि उसको समझाने के लिए हमें thousands ऑफ वर्ड्स यूज़ करने पड़ सकते हैं. 8th इज देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. अपने घर जैसा कोई जगह नहीं होती. ये तो आप सब मानेंगे. कहीं पे भी हम जाते हैं और थक जाते हैं, कहीं पे भी जाके आएँ, सबसे ज़्यादा आराम हमें अपने ही घर में आता है, isn't it? Then 9th is action speaks. It will be, can you guess? Yes, it is louder than words. हमारे जो काम होते हैं वो हमारे वर्ड से ज़्यादा लाउडर होते हैं. ओके. देन 10 is there is no time like the present. जो आज है वही सबसे अच्छा टाइम है, उसमें सबसे अच्छे काम कर लो. आगे फिर टाइम कौन सा आएगा पता नहीं, कैसा आएगा पता नहीं. जो कर दिया वो पास्ट बन गया, वो चला गया. बट आज जैसा कोई टाइम नहीं है. ठीक है. 11th इज वेयर देयर इज़ अ विल. जहाँ चाहा वहाँ रहा. हिंदी में हम पढ़ चुके हैं बहुत बार इस मुहावरे को. जहाँ चाहा वहाँ रहा. वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. जो हम सोच सकते हैं, जो हम करने की चाह रख सकते हैं, वो हम कर सकते हैं. नाउ टाइम एंड टाइड. लास्ट इज टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन. कभी भी समय और जो टाइड्स होती हैं कभी भी किसी का भी वेट नहीं करती हैं. So here we ends up with the chapter 9. Now let us quickly see what page number 10 says to us. It says animal expressions. This is
The animal expressions are often used for real life situations, like here are given some animal expressions. Match them correctly with their true meaning. A bull in a china shop. Like this is the page. Animal expressions. A bull in a china shop. It means one who destroys things. One who destroys things. A snake in grass. Second is a snake in grass. It means cleverly hidden. बहुत चुपके से वो छुपा रहता है. A cleverly hidden. Third is a dark horse. It means one who brings bad name to his family. That is a dark horse. जो अपनी फैमिली के लिए काम खराब मतलब अच्छे काम नहीं करता. It brings bad name to the family. He or that person is a dark horse. Fourth is a wild goose chase. A wild goose chase. It is with the meaning is the H1, that chasing with determination and speed. चेज़ करना, किसी चीज़ के पीछे लग जाना स्पीड से और डिटर्मिनेशन के साथ कि यस अब तो मुझे ये काम करके ही दिखाना है. फिफ्थ इज pearls before a swine. Pearls before a swine. It means a stupid person not knowing the true value of things. Okay. Sixth is at the snail's pace. At the snail's pace मतलब मूविंग वेरी स्लोली. स्नेल जो है थोड़ा स्लो चलता है तो बहुत धीरे धीरे काम चलना. मूविंग वेरी स्लोली. सेवेंथ इज कैट अमंग पिजन्स. इट मीन्स अ कनिंग पर्सन अमंग इनोसेंट्स. एक बहुत ही तेज और चतुर दिमाग वाला पर्सन अमंग द इनोसेंट्स. नाउ hornet's nest. It is hornet's nest. It means a great bundle of troubles and problem. A great bundle of troubles and problems. Ninth is horse sense. Horse sense. It means this is horse sense. It means common sense. 10th is, you can see it like this. Here it is. Lion's den. It means a place of the powerful person. A place of the powerful person. तो here it means animal expressions कि किस तरीके से animals के names से उनके हमें expressions मिलते हैं कि कैसी real life situations होती हैं. So it is very easy and very interesting. Now I will be sharing you the answers also, and then you can do the work. If you have any problems, you can ask me side by side. Hope you like it. Stay tuned and connected for more videos. Thank you.